बाबा साहब अम्बेडकर का जो हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, जन्म उत्सव मनाना अच्छी बात है, लेकिन उसको समझना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। मैं एक अपना समय दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पे रहते थे और इस घटना का मुझे पूरा यकीन है कि करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही जानते होंगे। जब वो दिल्ली 26 अलीपुर रोड पर रहते थे, उसके पास में ही एक सिरोही राजा का बंगला था जो राजस्थान के रहने वाले थे। बात को इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि करोड़ों लोगों में ही एक केजरीवाल का बंगला है। बंगले के पास में ही, केजरीवाल के जो बंगला है उसके पास में ही कोई मकान नहीं था रहने के लिए, और जब वो उस बंगले के पास में पार्क था जो वो वहीं पर रहते थे और सोते थे, तब सिरोही राजा भी बड़ा दुखी था। किसी कारणवश उसके बच्चे को फांसी हो गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर की मुलाकात सिरोही राजा से हुई और सिरोही राजा ने डॉक्टर अम्बेडकर से एक सवाल कि मैं जब भी आता हूं आप यहीं पर मिलते हो, तो आप यहां पर क्या करते हो? तो सिरोही राजा को बाबा साहब ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं बहुत दुखी हूं और मैं एक सामाजिक लड़ाई भी लड़ रहा हूं। सिरोही राजा ने जब बाबा साहब अम्बेडकर से दोबारा फिर मिला, तो सिरोही राजा ने अपनी बात बताई कि मैं भी बहुत दुखी हूं, मेरे पास एक ही बच्चा था, उसको भी अंग्रेज हुकूमत ने फांसी की सजा दे दी। तो बाबा साहब ने भी अपनी बात बताई। बाबा साहब ने कहा कि मेरी पूरी हो चुकी है, क्यों ना आपके बच्चे को फांसी की सजा हो गई, मैं इस केस को लड़ लेता हूं, और ये आपके बच्चे को तो सजा तो हो ही चुकी है, लेकिन मैं इस केस को लड़ लेता हूं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस बच्चे की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में बाबा साहब केस जीत गए। और केस कैसे जीते? जब का ऑर्डर हुआ, बाबा साहब पे उसका केस था। मैं चाहूँ कि आप रुक जाइए। तो अंग्रेज हुकूमत ने पूछा, जिसने फांसी तोड़नी थी, कि डॉक्टर अम्बेडकर जी क्यों? उन्होंने कहा कि सिर्फ फांसी लगाने का ऑर्डर है, फांसी तोड़ने का ऑर्डर नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो केस जीत गई। राजस्थान का सिरोही राजा था, तो वो जो उसका बंगला था, वो पूरा का पूरा बंगला डॉक्टर अम्बेडकर को दान में दे दिया। आप एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हो और आपने मेरे बच्चे की भी जान बचाई है, ये बंगला मैं आपको दान में दे रहा हूँ। ओम प्रकाश जिंदल के पिताजी नवीन जिंदल के परिवार का जो उसकी दीवार के साथ दीवार थी, 5 दिसंबर की रात को लगभग 11-12 बजे के बीच डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं रहे। तब जो वह बंगला था, कुछ दिनों के बाद उसके पीए थे रत्तू, वो रत्तू के पास चला गया और डॉक्टर अम्बेडकर से उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, प्यार था उनका। कुछ दिनों के बाद वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद वही बंगला जो डॉक्टर अम्बेडकर के पास एक पीए था, पीएन था, जो पानी पूनी पिलाता था, वो बंगला उनके पास चला गया। और जब उनसे वो बंगला छीन लिया नवीन जिंदल के परिवार ने, तब कांग्रेस की सरकार थी और उस बंगले को दोबारा लेने के लिए बहुत ही क्रांतिकारी साथियों ने, ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने लड़ाई लड़ी और 2001 या 1999 के अंदर वो लड़ाई पूरी हुई और वो बंगला वापस लिया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आगरा की धरती पर
कि मुझे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये धोखा देने वाले पढ़े लिखे लोग कौन थे और आज भी कौन है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले 1951 से लेकर 1956 तक जलाए, वो कांग्रेस के लोगों ने जलाए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ए मेरे समाज के लोगों, किसी भी हालत में मैं कांग्रेस पार्टी का एक पैसे का भी मेंबर नहीं बनूंगा। लेकिन लोगों ने और सामाजिक व्यवस्था संभालने वाले लोगों ने कांग्रेस को समर्थन किया और वही लोग बाबा साहब के लिए अनपढ़ रहे। तो आज चाहे हम कैथल शहर की बात करें, चाहे रोहतक की, चाहे हिसार की, आज जितनी सभाएं हैं, जितने संगठन हैं, वो सारे के सारे एक समाज का समझौता करते हैं। उन्होंने कोई अम्बेडकर से मतबल नहीं, उन्होंने किसी जाति धर्म से कोई मतबल नहीं। उसके बाद सबसे बड़ा धोखा जो किया वो पढ़े लिखे लोगों ने किया। मैं तो धन्यवाद करता हूं आज इस सभा में अनपढ़ लोगों का कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को के भार को संभाल। आज भी अनपढ़ आदमी बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई प्योरिटी लड़ता है और वो खुद भी आंदोलन में नहीं होता, वो दूसरों के बच्चों की कुर्बानी देने के लिए और दिलवाने के लिए। भी बता दूं कि मैं किसी भी सरकार का समर्थक नहीं हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अन्य पार्टी हो। मैं हर उस पार्टी का समर्थक हूं जो संविधान के समर्थक है और संविधान को मानते हैं, संविधान को जानते हैं। मैं बीजेपी पार्टी के बारे में भी एक छोटी सी बात बता दूं कि जब कांग्रेस पार्टी थी, एक गरीब परिवार के बच्चे को 10 लाख रुपए देने पड़ते थे, 20 लाख का जोड़ना पड़ता था पहले कि मेरे बच्चे की बारी आने वाली है। लेकिन मैंने बीजेपी को भी गौर से देखा है, चाहे आज कांग्रेस के लोग उसके प्रति चाहे कुछ भी बोले, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मेरा भाई PWD में जेई है, हमारा तो कभी नंबर ही नहीं आने वाला था। आज छोटे भाई की घरवाली लेक्चर हार लगी, वो भी नहीं नंबर आने वाला था। और मेरे मोहल्ले से 10-20 बच्चे लगे हैं, उनका तो कभी नंबर ही नहीं आने वाला था। आज 21 सेक्टर में जो जमीन बनी उसका भी कभी नंबर नहीं आने वाला था। और मैं धन्यवाद करता हूं मनीष कटवाड़ और उनकी पूरी टीम का और जिला अध्यक्ष का, उनकी टीम ने और उनके माध्यम से, और अंबेडकर सभा का, और खासकर मेरे अंकल रामफल जी का जो सुबह आते हैं और उस भवन का पहरा देते हैं और अपनी जेब से चाय पानी का जो लोग आते हैं उनका भी सहयोग करते हैं। और खासकर बीजेपी के नेता का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अंबेडकर की शोभाएं बढ़ाई।